तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। रीड करेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो पहले आप इतने का मतलब समझो कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट से कितना एंगल बनना है? 30 डिग्री बनना है। मतलब इधर दो, एक तो टावर है और एक बिल्डिंग है ना, ऐसे समझ लो। तो और आगे पढ़ लेते हैं, इसको पहले कंप्लीट करते हैं फिर फिगर ड्रॉ करेंगे। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। एक एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनना है? टावर के टॉप से और बिल्डिंग के फुट से, तब एंगल बनना है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें किसकी बिल्डिंग का मतलब हाइट किसकी फाइंड करनी है? बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं, एक फिगर बनाते हैं, ये जो जिस हिसाब से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। दो आमने सामने एक टावर बना लिया। ठीक है, टावर तो बड़ा ही होता है, बिल्डिंग बिल्डिंग भी बड़ी ही होती है। ठीक है, तो टावर को इसलिए इधर ले लेते हैं, ये 50 मीटर बना देते हैं टावर को, 50 मीटर हाइट। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट पता नहीं है तो इसको एच मान लिया। ठीक है, और क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग का टॉप ये है। ठीक है, इसको और ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। बिल्डिंग का टॉप ये है, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट ये है, तो इससे जो एंगल बनना है वो कितना बनना है? 30 डिग्री बनना है। ठीक है भैया, बना दिए 30 डिग्री एंगल। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्डिंग का फुट ये है और ये टॉप किसका है? टावर का। तो जो एंगल बनना है वो कितना बनना है? 60 डिग्री बनना है। ठीक है, ये 60 डिग्री एंगल बना दिया। ठीक है, अब इनको नाम दे देते हैं। ए बी नाम दे दिया बिल्डिंग का, और पी क्यू दे दिया टावर का। ठीक है, अब देखो भाई, अब हमें क्या निकालना है? हाइट निकालनी है बिल्डिंग की। ठीक है, फाइंड दी हाइट ऑफ दी बिल्डिंग, हाइट पूछिए बिल्डिंग की। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसमें दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, पी बी क्यू और ए क्यू बी, इनको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे अब मैं अगर ट्राइंगल ले लूँ ए क्यू बी, और क्यू बी की जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, है ना, ये लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए क्यू बी। कौन सा ट्राइंगल है? ए क्यू बी। तो इसके हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से, ये तो अपना परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है? टेन में। तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब एच अपॉन एक्स, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। एच अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3 एच। चलो भैया, इतना हो गया यहाँ पे। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? अब जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको नीचे लिखना है, जगह नहीं है ना, तो इसलिए इधर साइड में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? पी बी क्यू। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल है? पी बी क्यू। तो इस वाले एंगल के हिसाब से ये तो अपना परपेंडिकुलर है और ये अपना बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में मिलता है? टेन में। टेन 60 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 50/एक्स। टेन 60 की वैल्यू √3, 50/एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 x 50। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए तो x की वैल्यू कितनी है? √3 h। तो √3 लिख देंगे। x की वैल्यू कितनी है? √3 h, तो यहाँ लिख दिया √3 h इक्वल टू 50। तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और ये h इक्वल टू 50। ठीक है, तो h इक्वल टू 50/3। अगर इसके इसमें डिवाइड देंगे 3 का 50 में, तो 3 1 जा 3, 2 0, 3 6 जा 18, 2 कुछ नहीं बचेगा। तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, मतलब अगर 50/3 है ना, इसको हम कैसे ले सकते हैं? 60, 3 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर बच जाता है। तो इतना आंसर है। ठीक है, आप चाहो तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो मीटर लिख के। ठीक है, और एंडिंग में लिख देना हैंस हाइट ऑफ बिल्डिंग इज
16 2/3 मीटर आंसर। ठीक है, कैसा लगा ये क्वेश्चन, शायद आपको समझ में आ गया हो।